जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम आपको बताने वाले हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा टाइपिंग डीएमई पीएचडी कैसे हुआ। मैंने दो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि हमारा टाइपिंग कैसा हुआ, पीएचडी कैसा हुआ। लेकिन आज हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट था कि सर मेडिकल कैसे हुआ आपका, मेडिकल के ऊपर सर वीडियो बनाइए प्लीज़, मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़। बहुत सारे कमेंट इससे भरे पड़े थे। तो देखिए, मेडिकल के ऊपर मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगा कि किस तरीके से मेडिकल का प्रोसेस चलता है, किस तरीके से हमारा चला, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे किया। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा हुआ ना, वो आई का मेडिकल टेस्ट हुआ। आई मेडिकल में हमारा डिस्टेंट विजन को चेक किया गया। डिस्टेंट विजन में चेक किया गया, 20 फीट की दूरी पे आपको बिठा देंगे। उसके बाद वो आपको एक चार्ट पढ़वाएंगे, और मेनली वो चार्ट जो है वो AOX वाला चार्ट है, ड्रम टाइप का चार्ट है। आप बिल्कुल इससे से क्लियर रहिए, वो AOX वाला चार्ट है। उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस विजन के बाद नियर विजन को चेक किया, मतलब वो नज़दीक से एक पेपर दे दिया ऐसा, उसको ऐसे पढ़वाया उन्होंने कि बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे, उसको पढ़वाया। उसके बाद उसी समय वो क्या था ना कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ना उस लेटर को, तो उसी समय उन्होंने ब्लड प्रेशर लगा लिया, मतलब नाप लिया उस चीज़ को यहाँ पे पट्टी लगा करके। तो पढ़ते पढ़ते आप रहेंगे कहाँ पे बिजी, पढ़ाई करने में। तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम आएगा, मतलब नॉर्मल आएगा, क्योंकि आपको तो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई पे है, आप लेटर को पढ़ रहे हैं। और उस समय वो क्या लगा दिए, वो जो बोलते हैं ना बीपी वाली मशीन, वो लगा दिया उन्होंने। उससे वो क्या नाप लिए, बीपी नाप लिए, मतलब हमारा बीपी भी हो गया एक साथ में। और बीपी क्यों नहीं हाई हुआ, लो हुआ, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन किस पे था, पढ़ने पे। अगर हमारा कंसंट्रेशन होता इस पे कि हमारा हाई हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, तो मे भी हो सकता था। लेकिन क्या था कि कंसंट्रेशन हमारा पढ़ाई पे था, उसको रीड करने में, कि उसमें जो लिखा था दिस इज द बॉय का क्या क्या उसमें लिख रखा था, तो वो चीज़ को पढ़ने में। तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि आपका अगर इस तरीके से हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किसी दूसरे इवेंट के साथ में ले लिया जा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित है, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो कलर विज़न पढ़ाया गया था, हाँ उसी समय। उसके बाद कलर विज़न का जो इशारा का जो बुक होता है ना, बुकलेट 32 पेज का, वो पढ़ाया गया। उसमें से 69, 42, 7, 9 इस तरह से लेटर लिखे थे, आपको वहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद उसमें एक आता है ना, दूसरा टाइप आता है, उसमें एक रास्ता बना होता है, उस रास्ते पे आपको उंगली दिखाना होगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे, अगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इशारा का जो आता है कलर विज़न का इशारा वाले बुकलेट, आप उसको प्रैक्टिस देख लीजिए एक बार अपने से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आपको नंबर जो आएंगे उस पे आपको नंबर बोलना है, और आपको जो रास्ता जो आएगा ना, रास्ता पे आपको उंगली दिखाना है कि ऐसे ऐसे वो रास्ता ऐसे ऐसे गया है, आपको बस इस चीज़ को दिखाना है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसके बाद आई में स्क्विंट इन द आई चेक होता है, जैसे आप पेंसिल लेकर ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे आई के पास घुमाएंगे, वो क्या देखेंगे ना कि आपका आई बॉल मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने एक टॉर्च लगा करके नोज़ को ऐसे, सर को ऐसे उठवा करके टॉर्च लगा करके नोज़ को चेक किया। DNA से इसमें चेक होता है कि आपका नाक की जो हड्डी है वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये चीज़ क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने कान में टॉर्च लगाया, कान का पर्दा ठीक ठीक है कि नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें कि उन्होंने चेक किया ना कि वो थोड़े दूर पे जाके बोल रहे थे कुछ, मतलब वो जो बोल रहे थे ना, आपको सुनना था कि आप सुन पा रहे हैं कि आप नहीं सुन पा रहे हैं। ये चीज़ें हो गई क्लियर आपको। मतलब कान का जो टेस्ट हुआ इसमें मुख्यतः 2 चीज़ हुआ। पहला चीज़ हुआ कि आपको कान में, आपके कान का ईयर का ड्रम जो हुआ वो चेक किया गया, पर्दा को चेक किया गया। उसके बाद दूसरा जो हुआ वो आप कितना हियरिंग कैपेसिटी है आपकी, कितनी दूर से आप सुन पा रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा बाइस्ड है कि आप जो है सो ऐसा कुछ नहीं है कि दूर से कम सुन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है, हाँ, लेकिन आपका कान का पर्दा सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और हो सके तो आपके कान में वैक्स होगा तो आप साफ करवा लीजिए, क्योंकि रीमेडिकल मिला है इस चीज़ में लोगों को, बिल्कुल रीमेडिकल मिला है। मेरे वाले बैच में भी रीमेडिकल उसमें मिला है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कान में अगर वैक्स हो तो आप साफ करवा लीजिएगा। उसके बाद कान के बाद आते हैं तो उन्होंने एक बार बारीकी से
हेड को देख लिया पूरा, कहीं कट वगैरह का मार्क्स तो नहीं है। मतलब उन्होंने पूरी बॉडी को स्कैन किया एक बार, मतलब इस तरह से आंखों से ऊपर नीचे ऐसा देख लिया कहीं कोई कट मार्क। मेनली वो हेड पे प्रीफर करते हैं कि हेड पे कहीं आपका कट मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है ना किसी चीज़ का मार्क्स, क्योंकि वो इसके बारे में पूछेंगे कि क्या हुआ था। माथा फटा होता है ना किसी किसी का, तो फटने से वो ऑपरेशन लाइन खींच जाती है इस तरीके से। तो उस तरीके से अगर आपका है तो कोशिश कीजिए कि आपका हेयर जो है वो अगर बड़ा है तो बड़ा ही रखिएगा, छोटा वोटा मत कीजिएगा उसको। अगर कोई उसको छुपा सकते हैं अगर कोई कट मार्क्स अगर है तब। उसके बाद मैं बात करता हूं तो टीथ पे। टीथ का देखिए डेंटल पॉइंट इसमें आपको पता होगा। तो टीथ का कैसे हुआ, टीथ में क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, बस मुंह करवा दिया, फिर टॉर्च से ऊपर पता नहीं वो लास्ट की दांतों को देखा उन्होंने, फिर नीचे को देखा और इधर उधर दोनों साइड मतलब देख लिया, डेंटल पॉइंट ओके हो गया। मतलब किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है देन उसको अच्छे से देख रहे थे। लेकिन अगर किसी का दांत अगर सब दिख रहा है, ओके है ऊपर नीचे, तो फिर वो क्लियर एकदम पास है। अगर किसी में जो नॉर्मल होता है ना हम लोग का, उससे थोड़ा सा हटके अगर किसी में जैसे कि ओवरलैपिंग टीथ है कुछ है, तो उसको थोड़ा चेक किया जा रहा था, उसको देखा जा रहा था कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या सही है, ये पास होने लायक है या नहीं है। माइनर चीज़ों में वो पास कर दे रहे हैं क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये HCM की गाइडलाइंस है कि आपको उतना हर चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं, जो चीज़ चलने लायक है वो बिल्कुल वो पास है। दांत हो गया तो आपको 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, ये आपको पता होगा। उसके बाद उन्होंने शोल्डर चेक होता है, इसमें एक ध्यान रखिएगा। शोल्डर में होता है ना, एक शोल्डर आपका झुका हुआ है, एक उठा हुआ, जैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, इस हालात को मेरे, तो ये शोल्डर उठा हुआ है, एक मतलब आपका शोल्डर पैरेलल नहीं है, ये चेक होता है। उसके बाद चेस्ट चेक होगा आपका। चेस्ट क्या है, बीच से गड्ढा तो बहुत नहीं है, एक चेस्ट ज़्यादा बड़ा एक छोटा तो नहीं है, चेस्ट उठा हुआ है, एक चेस्ट प्रेस्ड है अंदर की ओर, तो ये चेक होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल अगर आप हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चलेगा जब वहाँ मेडिकल में जाएंगे तब। बहुत लोग को ये पता होता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो ये सब भी चेक होता है, लेकिन जिसने मेडिकल दिया है उसी पर जानकारी हो जाता है कि ये चीज़ भी चेक होती है। बट फर्स्ट टाइम वाले को मालूम वही चलता है कि ये सब भी चेक किया जाता है, ये शोल्डर वगैरह को भी। उसके बाद नॉर्मली हाथ को ऐसे कर देंगे, उन्हें वो बारीकी से लाइन में देख लेंगे। अगर कुछ दिक्कत किन्हीं में लगता है कि एंगल बन रहा है ज़्यादा, तब उसे वो चेक करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट वो लगाते हैं और कैरिंग एंगल को चेक करते हैं। अगर नॉर्मली अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे देख लिए, देखने से पता चल जाता है कि कैरिंग एंगल है कितना है। अगर थोड़ा डॉट होता है किसी पे, सस्पिशियस अगर होता है ना, उसी केस में वो मेजरिंग टेप को लगाते हैं। तब अगर 5 डिग्री से कम है तब वो लगाएंगे, लगेगा उनको कि ज़्यादा अगर कैरिंग एंगल है तब लगाएंगे। मतलब एक्सेप्टेबल जो होता है वो 5 से लेकर 15 डिग्री तक होता है एक्सेप्टेबल। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। कोई इसमें ज़्यादा अगर आपका है कैरिंग एंगल तो थोड़ा सा उसको हाइड करने की कोशिश कीजिएगा। हमारा एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा उससे। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स का चेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्राइवेट पार्ट में 2-3 चीज़ों को चेक किया गया था। पहली चीज़ तो आपका जो टेस्टियोल्स देखा गया कि टेस्टिस दोनों आपके ठीक हैं कि नहीं है, दोनों हैं या नहीं है, दोनों सेम साइज के हैं कि नहीं है। उसके बाद उसमें पानी तो नहीं भरा है, मतलब जिसको हाइड्रोसिल। उसके बाद पेनिस में जो होल होता है वो देखा गया कि सेंटर में है या नहीं है। उसके बाद हार्निया का भी देखा जाता है, उसी समय आपको हार्निया भी चेक कर लेंगे वो। तो हार्निया अगर बहुत लोगों का नहीं होता है, बहुत मतलब ये सिम्टम्स वैसा है कि अगर है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, कोई प्रॉब्लम इसमें चीज़ नहीं होने वाली है। उसके बाद नौकनी में थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि नौकनी को देखते हैं, नौकनी को सबको खड़ा करने के बाद नौकनी को देखते हैं वो, मतलब हर एक लोग को ये चीज़ चेक करवा दें। वो बोलेंगे कि पैर को टाइट करो, तो आपको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करके करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि नौकनी में पॉइंट मिल रहा है और रीमेडिकल में मिला है इसमें भी। उसके बाद फ्लैट फुट की भी चेक हो रही है, फ्लैट फुट का चेक हो रहा है, तो आप उसमें भी किसी का पता, एक लड़के का डॉट था ना, उसे पानी में रखवाया गया पैर को, उसके बाद उसको पीछे धब्बा मरवाया गया, इस तरीके से किया गया। बाकी को ऐसे अगर देख लिया, वो ऐसे बिठा दिया और पैर को बोला आगे पैर को कर दो, तो दिखता है ना फ्लैट, आपका ऐसे पैर दिख रहा है खड़ा खड़ा एकदम पूरा। तो अगर किसी को डॉट लग रहा है ना, तो उसको फिर चेक कर रहे हैं स्पेशली, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। जिसमें डॉट है चेक उसी को किया जा रहा है। उसके बाद नौकनी को कैसे चेक किया गया था ना, जिसमें डॉट था, वो क्या किया कि उन्होंने क्या किया ना कि पीठ के दल ऐसे दीवार पे मतलब हमको खड़ा कर दिए। उसके बाद हमें हमारा पैर को सामने की ओर रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने चेक किया था नौकनी को। तो ये सस्पिशियस केस में होता है कि जब लगता है कि नहीं इसका नौकनी बहुत ज़्यादा है, बट मोर और लेस
मुझे ऐसा लगा एक्सपीरियंस पर्सनली कि वहाँ पे जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल है, बहुत टफ नहीं है। जिन बच्चों का जेन्युइन प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाहर उन्हीं को किया जा रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान फिर से एक बार सुन लीजिए कि जिनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, ज़्यादा है, जो क्योर नहीं किया जा सकता है, बाहर उसी में हो रहे हैं। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बाहर हो रहे हैं। समझ गए आप इस चीज़ को बिल्कुल। उसके बाद और भी चीज़ें चेक हुई थी, जैसे कि देखिए आपका बर्न मार्क को देखा गया था, कहीं पे कट मार्क तो नहीं है, बर्न मार्क हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने छूट गया हमारे से वो था वेरिकोज वेन, वो भी चेक किया गया है। वेरिकोज वेन में आपका जो नस होता है वो देखा जाता है। अगर किसी का नस वो दिखता है, वेरिकोज वेन होता है, तो उसका चेक ऐसे लाइटली खड़े आप जब रहेंगे तो वो देख लिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा समस्या है, वेरिकोज अगर आपको लग रहा है कि है, तो चेक करेंगे एक बार प्रॉपर, फिर से आपको बुला के चेक करेंगे। उसके बाद उनको लग गया कि नहीं इतना चल जाएगा, क्योंकि और बोर्ड मेंबर होते हैं ना वहाँ पे 2-3, तो सबको ही देखते हैं। देखिए वहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है कि आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अनयूजुअल लग रहा है, थोड़ा सा हटके लग रहा है, तो वो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो दूसरे को कंसल्ट करते हैं, जो और होते हैं बोर्ड मेंबर वहाँ पे, क्योंकि एक बोर्ड में 2-3 लोग रहते हैं, तो वो उनसे राय लेंगे कि ये क्या चलेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है ना। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं चल जाएगा ना, तो बिल्कुल वो दोनों मिलके उसको पास कर देते हैं। देखिए यही होता है, अकेले में वो डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि इसको हम फेल कर दें, क्योंकि हमसे इंसान है, गलती हर लोगों से हो जाती है, चूक हो जाती है। लेकिन ऐसा इसमें बनाया गया है फोर्स में इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड कि अगर आपका गलती से कुछ चीज़ हो रहा है घटित, तो आपके पास चैलेंज करने का मौका भी मिल जाता है, आप वहाँ पे उसका चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे बोर्ड मतलब दूसरे डॉक्टर से भी दिखाया जाएगा तुरंत, जस्ट उसी टाइम आपको कराया जाएगा। जैसे कि पाइल्स का चेक होता है, आप देखिए ध्यान से, पाइल्स को चेक किया गया था, तो पाइल्स चेक में किसी का एक का पाइल्स का थोड़ा प्रॉब्लम लगा था। तो उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था कि मतलब उनको लगा कि थोड़ा पाइल्स है, सबको देखने के बाद उसे अलग से बुलाया गया, चेक किया गया टॉर्च जला करके। उसके बाद जो बोर्ड मेंबर और थे ना, उनको बुला के दिखाया गया, तो उन्होंने शायद पता नहीं क्या बोला, बट फिर बाद में उसको फिट कर दिया गया। तो मतलब ये होता है कि जिस पे थोड़ा डॉट होता है ना, उसको अलग से चेक करवाते हैं। मतलब ये होता है कि उनकी राय लिया जाता है दूसरे का भी, कि क्या हम मतलब पास कर सकते हैं, इससे सही है, ओके है। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आपको अगर थोड़ी सी गलती से बाहर कर रहे हैं, मतलब उनसे अगर थोड़ी गलती भी हो जाए तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये चीज़ सही है कि ऐसा होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हर एक जो टेस्ट हो रहा है ना, एक तरीके से नॉर्मल हो रहा है। अगर आप वेट की बात करें, बहुत लोग ये कर रहे हैं हुआ कि वेट में बहुत बाहर कर रहे हैं, नहीं, 3-4 kg तक बिल्कुल वो ले रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 kg ओवर वेट तक वो एकदम ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, 5 kg, 5.5, 6 वाले को रिमेडिकल मिल जा रहा है भाई, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कंसर्न है। वो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, तो वो कंसर्न है 5-6 kg अगर ओवरवेट जा रहा है किसी का, तो आप ध्यान से मेडिकल को। हमारा अगर किसी टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, जैसे हमारा पाइल्स के ऊपर वीडियो है, डीएनएस के ऊपर वीडियो है, कैरिंग एंगल के ऊपर वीडियो है, आई का 6/9 6/12 वाले कैसे पास करें मेडिकल, वो उसका वीडियो भी आपको है। तो मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी एसएससी जीडी मेडिकल सीरीज के प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि मेडिकल जो है जीडी के जैसा ही है। अगर और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए, हाँ, टैटू का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। टैटू में एक चीज़ देखा जा रहा है ना कि आपका टैटू राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड क्या है, सैल्यूटिंग हैंड होता है, तो राइट हैंड पे टैटू थोड़ा अलाउ नहीं होता है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल टैटू अलाउ नहीं है। तो आपको किसी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिएगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा अगर हम सब सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे आपको तब। बट मुझे उम्मीद है कि आप मेडिकल अच्छे से देंगे, आप मेडिकल फिट हो जाएंगे ग्राउंड। हमारे डिस्क्रिप्शन में और सारे वीडियोस का सीआरपीएफ से रिलेटेड वीडियोस का आपका उसमें प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ज़रूर आप वॉच कर लें एक बार। आपका मेडिकल अगर आने वाले दिनों में है, टाइपिंग है, पीएचडी है, तो ज़रूर वो वीडियो को देख लें। और एएसआई स्टेनो का भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखें उसे एक बार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।